आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव मनाया गया। रविवार को शहर के विभिन्न इलाकों में बिठाए गए गणेश मूर्तियों का विशाल जुलूस निकाला गया और कौटा नदी में गणेश का किया गया विसर्जन। बीदर में बिठाई गई थी बीदर की सबसे बड़ी गणेश मूर्ति। जुलूस के दौरान नई कमान के अंदर नहीं जा सकी, कोशिश हुई नाकाम। भालकी में क्रिश्चियन कम्युनिटी के शमशान भूमि जाने के रास्ते पर कब्जा किए जाने पर रास्ते पर शव को रखकर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने किया धरना। यौन उत्पीड़न के आरोपी मुरुघा मठ के प्रमुख को भेजा गया जेल। समर्थकों ने दी एनजीओ को धमकी। गरीब सुना रहा था अपना दुख, मुस्कुराकर चल दिए यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। पीएम मुझे फर्जी तरीके से फंसाना चाहते हैं, उनसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। मनीष सिसोदिया का बड़ा हमला। अब समाचार विस्तार से। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश का बहुत महत्व है। गणेश जी के जन्म उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी बड़े हर्षोल्लास के साथ, भक्ति के साथ मनाई जा रही है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी 2022 में 31 अगस्त 2022 को शुरू हुई। गणेश चतुर्थी पर 5 दिन, 10 दिन और 11 दिन भी गणेश बिठाए जाते हैं। कल रविवार 4 सितंबर को गणेश उत्सव के 5वें दिन 5 दिन बिठाए गए गणेश को विदा किया गया, यानी विसर्जन किया गया। शहर बिदर में बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव मनाया गया और रविवार को शहर के विभिन्न इलाकों में बिठाए गए गणेश मूर्तियों का विशाल जुलूस बिदर के ओल्ड सिटी से निकाला गया और बिदर के मुख्य रास्तों से होते हुए ये जुलूस कौटा नदी तक पहुंचा, जहां पर गणेश का विसर्जन किया गया। इस जुलूस के दौरान शहर बिदर के सभी पार्टियों के बड़े राजनेता, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, बिदर के विधायक रहीम खान, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, गुरुनाथ कोल्लूर, ईश्वर सिंह ठाकुर, हरमंत बुर्ला, भूषण पाठक, संजय जागीरदार, शैलेंद्र बिलदाड़े, बाबू वाली और दूसरों ने चौबारा पर इस भव्य गणेश जुलूस का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा और दूसरों ने मंगल आरती की, जिसके बाद जुलूस आगे बढ़ा। इस गणेश जुलूस में शहर बिदर के अलावा आसपास के छोटे बड़े गांवों से भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, संगीत पर नृत्य किया, खुशी मनाई। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भगवान गणेश विसर्जित किए गए। इस अवसर पर बिदर के एसपी डेक्का किशोर बाबू की देखरेख में पुलिस प्रशासन ने अच्छे इंतजाम किए थे। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज।
कल रविवार को बिदर शहर में बिठाए गए सभी गणेश मूर्तियों का भव्य जुलूस के साथ विसर्जन किया गया। बिदर के लालवाड़ी इलाके के शिव मंडल की विशाल और सबसे बड़ी 23 फीट की गणेश मूर्ति को नई कमान से अंदर ले जाने की कोशिश की गई, परंतु गणेश की यह मूर्ति काफी बड़ी होने के कारण नई कमान में नहीं जा सकी, जिसके लिए काफी घंटों तक कोशिश की गई। हैदराबाद से लाई गई यह मूर्ति किरण से लाई गई थी। इस मूर्ति को नई कमान से अंदर ले जाने की कोशिश नाकाम हो गई। इस अवसर पर बिदर एसपी, डीएसपी और पुलिस प्रशासन ने इस मूर्ति को अंदर ले जाने से रोककर वापस भिजवा दिया। अगर किसी तरह ये मूर्ति नई कमान के अंदर ले जाई जाती तो करंट के वायर टूटने का खतरा था, जिससे शहर के कई इलाकों में लाइट चली जाती। मूर्ति को अंदर ले जाने की कोशिश में नई कमान के कुछ वायर टूट गए हैं। एपी न्यूज का संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। भालकी तालुके के दादगी गांव के ईसाई समुदाय के लोगों के शमशान भूमि जाने के रास्ते पर कब्जा किया गया, इसलिए क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने शव को रोड पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भालकी के तहसीलदार कृति चालक ने जांच की। ग्रामीण पुलिस थाना, पीएसआई और पुलिस की कड़ी बंदोबस्त में शमशान भूमि जाने का इंतजाम किया गया। इस अवसर पर लोगों ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में बताया। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। ದಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಈಗ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಅದೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಒಂದು ಈಗ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ್ತೆ ಹೋಗಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿಮ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ। ಈ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಶ್ಯೂ 4ನೇ ಸರಿ ಅಂತ ಸ್ಮಶಾನ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆನ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ। ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ನಾಳೆನೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು? ಒಂದು ವಾರ ಒಳಗಾಗ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಜಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ ಹಿಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು। ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತು, ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆದ್ರೆ ಈ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವವರಿಗೆ ಹೆಣವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬೇಕಾ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು। ಈ ದಾಡ್ಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು, ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ದಾರಿ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಣ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಘನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾಡ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಮನವಿಯಾಗಿದೆ। आज बेंगलुरु के केजी हल्ली और डीजी हल्ली इलाके में गणेश उत्सव मनाया गया, जिसमें नागवारा से लेकर उलसूर तक गणेश जुलूस में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर पुलिस का भारी और बेहतर बंदोबस्त किया गया था। बेंगलुरु ईस्ट के डीएसपी भीमा शंकर से केपी न्यूज का संवाददाता ने बात की। उन्होंने बताया कि सभी मोहल्लों में पुलिस की टीम बहुत अच्छी सेवा कर रही है। बेंगलुरु से केपी न्यूज का संवाददाता मुजीबुर रहमान की रिपोर्ट। डीसीपी ईस्ट डिवीजन के मौजूद है हमारे साथ, तो चलिए उनसे बात करते हैं आज के प्रोसेशन के बारे में। तेज बारिश की इसमें भी साहब ड्यूटी कर रहे हैं, तो आज का प्रोग्राम कैसा रहा? अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, आप जैसे देख रहे हो बारिश की वजह से थोड़ी रुकावट आई हुई है। बहुत खुशी की बात यह है कि आज यहाँ पे जो हर साल की तरह तनाव जो रहता था आज नहीं दिख रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, सब साथ मिलके ये त्यौहार मना रहे हैं और बहुत खुशी के अंदाज से यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे मुसलमान भाई लोगों ने जो भी जुलूस में आ रहे हैं उनको पानी का व्यवस्था किया है, साथ में कुछ स्नैक्स फ्रूट्स का व्यवस्था किया है। तो लोग जो भी आ रहे हैं वो इसका बहुत खुशी से इसको प्रेस करके जा रहे हैं। तो हर किसी के चेहरे पे खुशी का माहौल दिख रहा है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों ने ऑलरेडी मैसेज दे चुके हैं कि अल्टीमेटली हम सबको अमन चाहिए और हम सब भाई लोग हैं। भारत जो देश है हम सबका है। इसमें आपकी बहुत मेहनत लगी है, आपकी मतलब पुलिस का काम है ही है कि समाज में जो भी बहुत अच्छा करके हमारे टीम के सभी अफसरा और जो स्टाफ है बहुत मेहनत और शिद्दत से काम किया है पिछले 10 दिन में।
लगभग इस रूट में हमारे अफसर जो लोग हैं लगभग 10 बार उन्होंने रूट मार्च किया है। हर गली गली में जाके, हर सेंसिटिव प्लेस में जाके लोगों से बात करके यहाँ पे लगभग 5-6 मीटिंग हुए हैं। पहले बीट लेवल में मीटिंग हुआ, फिर पुलिस स्टेशन के लेवल में मीटिंग हुआ, फिर एसीपी लेवल में मीटिंग हुआ, फिर डीसीपी लेवल में मीटिंग हुआ, फिर बाद में हमारे कमिश्नर साहब भी टाउन हॉल में पूरे शहर के लिए एक मीटिंग किया। तो ये सबका नतीजा आपके सामने आज दिख रहा है। 4 सितंबर को पालियात असलम पैलेस में जनता दल सेकुलर की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें हिब्बाला और बुबसनरा के कांग्रेस नेताओं ने माइनॉरिटी नेता सैयद अल्ताफ मोहित की उपस्थिति में जनता दल सेकुलर में शामिल हो गए, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थीं। बेंगलुरु से सैयद सुल्तान पाशा की रिपोर्ट। लिंगायत मठ के प्रमुख शिवमूर्ति मुरुगा शरनारू को आज कोर्ट के आदेश पर 14 सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया गया। इस बीच शरनारू के समर्थकों द्वारा एनजीओ को धमकियां देने का मामला सामने आया है। मैसूरू के इस एनजीओ ने मठ प्रमुख के खिलाफ केस दर्ज कराने में पीड़ितों की मदद की थी। 4 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने पर शरनारू को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। एनजीओ ने लगातार मिल रही धमकियों की पुलिस में शिकायत करते हुए अपने सदस्यों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। हाईस्कूल की 2 नाबालिग छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोपों के बाद शिवमूर्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। उन्हें गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। पुलिस हिरासत आज पूरी होने पर उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया गया। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर, बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। तमिलनाडु के होसूर में कल रविवार को गणेश उत्सव मनाया गया और सभी इलाकों में बिठाए गए गणेशों का भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। साथ ही इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई। मुसलमानों ने हिंदू भाइयों के लिए जूस और पानी की व्यवस्था की, जिससे दोनों समुदाय के लोग खुश हुए। तमिलनाडु से KP न्यूज के संवाददाता मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जनपद कौशाम्बी के दौरे पर आए थे। उन्होंने कई प्रकार के निरीक्षण किए। जैसे ही सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सबसे पहले निरीक्षण करने कान्हा गौशाला गए, वहां उनकी गाड़ी के सामने एक शख्स आ गया और उसने उनकी गाड़ी को रोक दिया। अपना परिचय देते हुए उसने केशव प्रसाद मौर्य को बताया कि वो भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता है और उनका पुराना साथी भी है। उस शख्स ने बताया कि उसके बेटे बेरोजगार हैं, गरीबी का ये आलम है कि वो खाने पीने को मोहताज हैं। परिवार में बदहाली है, महंगाई के इस दौर में उसका जीना मुश्किल हो रहा है। परिवार में हाहाकार मचा हुआ है, रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। उसने ये भी बताया कि भाजपा का पुराना कार्यकर्ता होने के नाते उसने भाजपा के सभी पदाधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता ने उसकी कोई मदद नहीं की। मजबूरन कई महीनों इंतजार करने के बाद उसे डिप्टी सीएम के सामने आकर अपनी परेशानी बतानी पड़ी। उसने हर तरीके की दिक्कत बताई और वर्तमान में उसके साथ चल रही दिक्कतों को भी बताया, जिस पर कौशाम्बी के लाल कहे जाने वाले और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनका मजाक उड़ाया। वहां पर मौजूद लोगों ने ठहाके भी लगाए। उसके दर्द और गरीबी पर सभी लोग हंसे, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हंसते हुए नजर आए। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता की बात पर ध्यान नहीं दिया गया और अपनी गाड़ी पर बैठकर हंसते हुए आगे चले गए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 2 दिन पहले सीबीआई के अधिकारी ने आत्महत्या की और उसकी पूरी खबर मीडिया ने दिखाई थी। उनके बारे में पता चला है कि जिस सीबीआई अधिकारी ने आत्महत्या की थी वो जितेंद्र कुमार जी थे, डिप्टी लीगल एडवाइजर। ये सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच में लीगल एडवाइजर थे। मेरे खिलाफ जो फर्जी एफआईआर कराई गई है एक्साइज मामले में, उसका भी लीगल मामला वही देख रहे थे। पता ये चला है कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाने का दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा था ताकि मुझे गिरफ्तार कराया जा सके। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि मैं आज प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप फर्जी तरीके से मुझको फंसाना चाहते हैं, फंसा लीजिए, रेड करा लीजिए, लेकिन अधिकारियों पर इस तरह का दबाव बनाकर उनको सुसाइड के लिए मजबूर मत करिए। उनका घर उजड़ रहा है। आप हर समय यही सोचते रहते हैं मैं सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कैसे करूं। आज स्कूल बनाने पर कब सोचेंगे, महंगाई कम करने पर कब सोचेंगे। मैं इस मामले में प्रधानमंत्री जी से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, अधिकारियों पर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएं। दूसरा, क्या अब भारत की केंद्र सरकार का काम केवल ऑपरेशन लोटस चलाना ही रह गया है। जनता की चुनी हुई सरकार को कुचलने के लिए आप कितनी कुर्बानियां लेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के बहजोई थाना क्षेत्र के गांव चितौरा में पति ने लोहे के पाइप से पीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करके पति मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम को भेज दिया। खबर के अनुसार वो महिला 2 सप्ताह पूर्व प्रेमी के घर से पकड़ कर लाए थे। महिला को ये मामला संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र के गाँव चितौरा का है। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। थाना बहजोई के अंतर्गत ग्राम चितौरा में आज सुबह जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा लोहे की रॉड से अपने पत्नी के सिर पर वार किया गया, जिसके कारण उसकी पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसके पश्चात यह व्यक्ति, जिसका नाम उस्मान है, ये मौके से फरार है। मौके पर जब जांच की गई तो ये जानकारी हुई कि इन दोनों पति पत्नी के बीच में उनकी पत्नी बिना बताए हुए कहीं चली गई थी। इस बात को लेकर कहासुनी हुई थी और मारपीट हुई थी। इसके पश्चात एक घटना हुई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के उचित प्रयास किए जा रहे हैं। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। इसके बाद वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिलेंगे। नीतीश कुमार अगले 2 दिनों तक दिल्ली में कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों और पार्टी प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। इसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी शामिल हैं। इसके साथ साथ अगर नवीन पटनायक उपलब्ध रहे तो नीतीश उनसे भी मिलेंगे। आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली निकलने से पहले नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, ओपी चौटाला से दिल्ली में मुलाकात का वक्त तय हो चुका है। वहीं कई अन्य नेताओं और मुख्यमंत्रियों ने भी नीतीश कुमार को फोन पर बधाई दी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को फोन पर शुभकामना दी है। कई क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने भी नीतीश कुमार से मिलने की इच्छा व्यक्त की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार।
बीदर में बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव मनाया गया। रविवार को शहर के विभिन्न इलाकों में बिठाए गए गणेश मूर्तियों का विशाल जुलूस निकाला गया और कौटा नदी में गणेश का किया गया विसर्जन। बीदर में बिठाई गई थी बीदर की सबसे बड़ी गणेश मूर्ति। जुलूस के दौरान नई कमान के अंदर नहीं जा सकी, कोशिश हुई नाकाम। भालकी में क्रिश्चियन कम्युनिटी के शमशान भूमि जाने के रास्ते पर कब्जा किए जाने पर रास्ते पर शव को रखकर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने किया धरना। यौन उत्पीड़न के आरोपी मुरुघा मठ के प्रमुख को भेजा गया जेल। समर्थकों ने दी एनजीओ को धमकी। गरीब सुना रहा था अपना दुख, मुस्कुराकर चल दिए यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। पीएम मुझे फर्जी तरीके से फंसाना चाहते हैं, उनसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। मनीष सिसोदिया का बड़ा हमला। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।